हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम विद्युत लेसन के आंकिक प्रश्न पे चर्चा करेंगे। विद्युत लेसन के आंकिक प्रश्न पे चर्चा करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़े कुछ फार्मूले जो इंपॉर्टेंट हैं वो देखते हैं। पहला फार्मूला है V बराबर आई आर। इसे हम ओम का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम का नियम। ओके। दूसरा फार्मूला होता है Q बराबर I गुणा T। और Q के लिए दूसरा भी फार्मूला होता है। Q के लिए दूसरा भी फार्मूला होता है Q बराबर NE। ओके। इसके बाद चौथा फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 एस। ये तब होता है जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पांचवा फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 डॉट। ये फार्मूला तब होता है जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ओके। तो इतने फार्मूले हैं, तुम लोग याद रखोगे। इसके बाद कुछ नोट हैं। आगे जो फार्मूले आते जाएंगे उन पे हम चर्चा करते चलेंगे। इसके बाद इसमें नोट है, कुछ याद रखोगे तुम लोग। पहला पॉइंट है जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो सभी प्रतिरोधों में धारा I का मान समान होता है। धारा I का मान समान होता है। कैसा होता है? समान होता है। तथा विभवांतर V का मान असमान होता है। V का मान असमान होता है। समझ में आ गया? और इसका दूसरा पॉइंट जस्ट इसका अपोजिट है। जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो सभी प्रतिरोधों में धारा I का मान असमान होता है तथा विभवांतर V का मान समान होता है। समझ में आ गया? ठीक। आगे जो पॉइंट आते जाएंगे उन पे हम चर्चा करते चलेंगे। बाकी इतने पॉइंटों को नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? देखिए, अब हम कुछ न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेसन से कम 2-3 न्यूमेरिकल जरूर आते हैं पेपर में। इस लेसन से 2-3 न्यूमेरिकल जरूर आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इसमें जो हमने भी फार्मूले पढ़े थे उसमें जो सिंबल दिए हुए थे वो क्या व्यक्त करते हैं वो देखिए। पहला फार्मूला था V बराबर आई आर, जहां V जो है चालक का विभवांतर है। चालक का विभवांतर है। क्या है? विभवांतर है। और इसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। I जो है चालक में प्रवाहित धारा है। क्या है? चालक में प्रवाहित धारा है। और इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। इसको ए से भी लिखते हैं, इसको V से लिखते हैं।
R जो है ये चालक का प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। ओम चाहे ऐसे लिख दीजिए और या फिर ये सिंबल बना दीजिए। इसके बाद दूसरा फार्मूला पढ़ा था Q बराबर IT। Q क्या होता है? चालक पर आवेश होता है। क्या होता है? चालक पर आवेश, और इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। I तो पता ही है क्या होती है। T क्या होता है? ये टाइम होता है, ये एक समय होता है कि कितने समय तक इसमें धारा प्रवाहित की गई है, और समय का मात्रक तो तुम लोग जानते हो, सेकेंड होता है। इसके बाद Q बराबर Ne। N क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका कोई संख्या है ना, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इसका मान हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। हमेशा इतना ही होता है। ये अगर ई का मान नहीं भी दिया है तब भी यही लगाएंगे, और दिया है तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक। और जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था ये वाला श्रेणी क्रम के लिए, ये तो चालक का तुल्य प्रतिरोध है। क्या है? तुल्य प्रतिरोध। मतलब चालक में बहुत सारे क्या लगे हुए हैं? चालक में बहुत सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं। R1 R2 R3, 3 लगे होंगे तो 3 ही लिखेंगे, 4 लगे होंगे तो 4 तक लिखेंगे, 5 लगे होंगे 5 तक लिखेंगे। ठीक। तो ये R क्या होता है? तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध आता है। तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध भी कहते हैं इसको। R1 क्या होता है? पहले चालक का प्रतिरोध, R2 दूसरे चालक का, R3 तीसरे का, ऐसे ही जितने भी लगे होंगे उतने ही चालक हो जाएंगे। अब हम समांतर क्रम की बात करते हैं, तो समांतर क्रम में ये फार्मूला बन जाता है, और इसमें भी समझ गए क्या होगा? R क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध होगा। R1 क्या होगा? पहले चालक का प्रतिरोध, दूसरे चालक का प्रतिरोध, और ये तीसरे चालक का प्रतिरोध। अगर 4 दिए हैं तो 4 तक लिखेंगे, 5 दिए हैं 5 तक लिखेंगे, 2 दिए हैं तो 2 तक लिखेंगे। समझ में आ गया? ठीक। इसके बाद अगला अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इतनी चीजें नोट कर लीजिए सभी लोग। सभी लोगों ने नोट कर लिया? ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं मतलब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या लिखते हैं? स्मॉल n से। n बराबर 5। पूछ रहा है इस चालक पर आवेश। आवेश क्या होता है? Q। Q की मात्रा पूछ रहा है। पूछ रहा है आवेश पर, आवेश पर कहां गया? आवेश पर कहां गया? हाँ, इस चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रकृति पूछ रहा है। तो सूत्र हम कौन सा प्रयोग करेंगे? देखो Q पूछ रहा है, N दिया हुआ है, तो Q बराबर Ne वाला फार्मूला नोट करेंगे। जहां E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में E की वैल्यू दी हुई है। फिलहाल इस क्वेश्चन में इस वैल्यू E की वैल्यू दी हुई है। अगर नहीं भी दी होती तब भी हम यही लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो इतना ही होता है। ठीक। तो सूत्र लगाएंगे Q बराबर Ne। N की वैल्यू निकालनी है तो E इधर लाएंगे तो बन जाएगा Q अपान E। Q नहीं, ये हम क्या कर रहे हैं? Q की वैल्यू निकालनी है। N का मान कितना है? 5, और E का मान है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो 16 25 80 हो गया, 1 पॉइंट हो गया, 1 अंक बाद गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। क्या हो गया? कूलाम। तो Q की मात्रा कितनी होगी? 8.0 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब पूछ रहा था प्रकृति। क्या पूछ रहा था? प्रकृति। तो इसकी प्रकृति क्या होगी? इलेक्ट्रॉन पर हमेशा माइनस का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा माइनस का चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है, और दोनों चार्ज आपस में बराबर होते हैं। तो अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की भी वैल्यू यही होगी।
प्रोटॉन की भी यही वैल्यू होगी जो प्रोटॉन पे चार्ज होगा, लेकिन ये प्लस का होगा और ये कैसा होगा, माइनस का होगा। इसलिए इसकी प्रकृति जो आएगी वो ऋणात्मक आएगी। कैसी आएगी, ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बाहर इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो माइनस का होता है, इसीलिए इसकी प्रकृति जो होगी वो ऋणात्मक होगी। समझ में आ रहा है? ठीक, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक चालक पर 9.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम धनावेश है। ये धनावेश है, प्लस का है, ठीक, धनावेश। इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम अथवा अधिक हैं? कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। अब देखिए E का मान कितना होगा, E का मान तो ये होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, वो माइनस का होता है, और जो चालक है उस पे धनावेश है। कैसा है, धनावेश है, ठीक। तो देखिए n निकालना है, फार्मूला होता है Q बराबर NE, n बराबर हो गया Q अपान E। Q की वैल्यू है 9.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 अपान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। ये तो पूरा कट गया, दशमलव हट गया, 16 कम 16 और 16 छक्का 96। तो n बराबर कितना आ गया, 6। अब यहां पे पूछ रहा था इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिक है या अधिकतम है। कमी है मतलब कम हो रहे हैं कि अधिक हो रहे हैं, बताइए। देखिए चालक पर धनावेश है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, तो प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। अर्थात चालक पर 6 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है। सबको समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए। सभी लोगों ने नोट कर लिया? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, विकल्प में यह क्वेश्चन आ सकता है। दिया है 1 कूलाम आवेश, Q बराबर दिया है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बहुत अच्छा है, तुम लोग लगा भी सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं दिया है तो E की वैल्यू तो जानते हो इतनी होती है, नहीं भी दिया है तब भी यही होगा। ये तो सरकारी मान है। E की वैल्यू जो है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। नहीं दिया है तब भी यही लगाएंगे, क्योंकि ये E के लिए ये सरकारी मान है। इसके बाद सूत्र क्या होता है, Q बराबर NE, और N बराबर क्या हो गया, Q अपान E। Q का मान है 1 और ये हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये पॉइंट हटाएंगे, 0 आ जाएगा, 2 से काट देते हैं 5 और ये हो गया 8। अब 8 से इसको भाग करते हैं, दशमलव लगा लिया, 0 आ गया, 8 छंग 48, 2 बचा, 0 आ गया, 8 दूनी 16 हो गया, 4 बचा, 8 पंच 40, और ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। दशमलव जब एक अंक इधर बढ़ा देंगे तो घात 1 कम हो जाएगी, क्योंकि दशमलव इधर बढ़ाने पर घातें घटती हैं और दशमलव इधर बढ़ाने पर घातें बढ़ती हैं, ठीक। तो उस 1 कूलाम आवेश वाले चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने होंगे 6.25 गुणे 10 की पावर 18। समझ में आ गया? तो इतने क्वेश्चन करिए। अब तुम लोग क्या करोगे, अपनी अपनी किताब से जो भी क्वेश्चन विद्युत वाले लेसन में जाएंगे और जो भी क्वेश्चन कर सकते हैं वो करिए, जो ना हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। ओके, बाय।